हेलो दोस्तों। तो चलते हैं पार्ट पाँचवा पार्ट से चलते हैं। आइए चलते हैं, लंबा पार्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ तक हो सके। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूलिंगा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दीजिए फटाफट और निकलिए। मूलिंगा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। मूलिंगा, मानाला एवं नीतिला उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रिहंद यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ। बिहार जलप्रपात यह टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दुग्धधारा नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में किस लोहे में लोहे का अंश सर्वाधिक होते हैं? तो मैग्नेटाइट में। निम्नलिखित किस लोहे इसमें लोहे का अंश सर्वाधिक होते थे? मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु अंश 70% पाई जाते हैं। हेमेटाइट यह लाल कतई रंग का होता है। इसमें लोहा 60 से 70% पाई जाती है। लिमोनाइट इस रंग पीला या भूरा होता है। इसमें लोहा की मात्रा 40 से 60% पाई जाता है। सीडे इसका रंग राख जैसी होती है। सबसे खराब सीडेराइट होती है। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान। भारत में राजस्थान ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर पेड़ पालन और ऊँट पालन बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक होता है। राजस्थान में हर साल 15 मिलियन टन ऊन का उत्पादन होता है। यहाँ कई प्रकार के नस्ल भेड़ पाली जाती है, जिसे अलग अलग किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो ये है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में स्थित है। यहाँ पर अभिलेख में ब्राह्मणों को संबोधित करता है। इससे अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा। यह अभिलेख पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार का मंदिर किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो आंसर है इसमें से इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। इससे चांदी का टका तथा तांबे का जितल नामक सिक्का का आरंभ किया था। निम्नलिखित में किसे महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। महासागर तथा महाद्वीप पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पृथ्वी पर लगभग 70% भाग महासागर तथा 29 भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आसान है, कृष्णा। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं विद्युत जल उत्पादन के संबंधित है। अलमाटी परियोजना श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। इसे नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया। केंद्र राज्य संबंध पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो एम पुंछी आयोग 2007 में। एम पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया था। केंद्र राज्य संबंध पर आधारित कुछ आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, राजमन्नार आयोग 1969, सरकरिया आयोग 1983। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और आर्टिकल 108 में लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 में 4 भारतीय संसद इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों? अध्यादेश 123 में आर्टिकल में 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद पुनः सत्र आरंभ कर यह आदेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, तो यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। सरकार की संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह कनाडा से है। संघीय व्यवस्था केंद्र के पास असीम शक्तियां तथा संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आदि भारतीय संविधान के कनाडा संविधान से लिया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंट्रोड्यूस अंडर द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में अनुसार भारत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी। इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने का प्रश्न पूछने का शक्ति दी गई थी। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा द्वारा गठित प्रमुख समिति एवं अध्ययन नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के शामिल कर कुल सदस्य संख्या 15% अधिक नहीं होनी चाहिए?
तो ये है 51वां संविधान। भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या का 15% अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। पहला राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2010 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अमजद अली खां का संबंध किस खेल अथी से है? सरोदवाद। अमजद अली खां संबंध सरोदवादों से। कुछ प्रमुख सरोदवाद जैसे अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, बुद्धसेन दासगुप्ता। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को। उन स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, लैंड ऑफ थंडरबर्ड भूटान, पूर्वी का मोती श्रीलंका, एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो छठी पचवर्षीय योजना। भारत में 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में छठी पचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थे? केसी नियोगी। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश 15 मार्च 1950 को किया गया था। वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो 2015 में है। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? उपर्युक्त सभी। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर का उदाहरण जैसे करों का वितरण। जैसे प्रत्यक्ष कौन होते हैं? आयकर, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर, कृषि आयकर, उत्तराधिकार कर, ये सब प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष है बिक्री कर, अप्रत्यक्ष है आयात निर्यात, अप्रत्यक्ष है उत्पाद कर, अप्रत्यक्ष है मनोरंजन कर, अप्रत्यक्ष है सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर है। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता कब हुई थी? तो 1987 में। ओजोन परत की छीन करने के लिए विभिन्न पदार्थ को 16 सितंबर को 19 ओजोन दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैस है उदाहरण, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। CO2, CH4, N2O, HFCS ये सब है, SF6 ये सब है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। जी सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र उड़ीसा राज्य में है, जैसे नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा उत्तराखंड, मानस असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय सुंदर समृद्धि एजेंसी मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर समृद्धि एजेंसी मुख्यालय हैदराबाद में स्थित। इसका स्थापना 1974 में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा। स्पीड इज स्केलर पैथर और वेलोसिटी इज ए वेक्टर विच मीन्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इज ए वेक्टर विच मीन्स डायरेक्शन इज इंक्लूड। स्पीड इज स्केलर। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। इसका समाधान फैराडे होता है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो वो घट जाएगा। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल तल के बीच रखा जाए तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होते हैं? अनंत होती है। वर्णता नामक रोग, कलर ब्लाइंडनेस को किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर में कौन है? कलर ब्लाइंडनेस नामक दोष एक प्रकार का आनुवांशिक रोग। इस प्रकार के रोग का किसी भी लेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता। अमीबा में किस प्रकार का अलिंगन प्रजनन पाया जाता है? तो विखंडन द्वारा। अमीबा में विखंडन प्रकार का अलिंगन प्रजनन है। विखंडन प्रक्रिया में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर नए जीव बना लेते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। यदि जल को नमक मिलाया जाए तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक घट जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी, जल का गलनांक 0 डिग्री सी। निम्नलिखित में से वो कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं? वो है ध्रुवन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अनुपस्थ तरंग जैसे प्रकाश का गुण है। अनुपस्थ तरंग वैसी तरंग है जिसके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जोसेफ प्रोस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। किस अखबार या पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस का समर्थन किया था? तो वह है पायनियर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट में पायनियर पत्रिका का समर्थन किया। इसी एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त कर दिया था। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 तक समाप्त किया गया था। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में चित्रकार थे? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकार चरमोत्कर्ष कर पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर। द्वैतवाद सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। द्वैतवाद के सिद्धांत प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। कुछ प्रमुख सिद्धांत उसके प्रतिपादक सिद्धांत और प्रतिपादक जैसे द्वैतवाद निम्काचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य थे। अद्वैतवाद शंकराचार्य थे। दीवान कोई विभाग को अलाउद्दीन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था।
दीवाने को ही मुक्त कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील पागल रक्त पिशाचु नाम से संबंधित है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में पृथ्वीराज चौहान, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी विजय। लोहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो लोहार वंश के संस्थापक संगम राज थे। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संगम राज था। संगम राज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था? तो तारानाथ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारानाथ बिंदुसार के 16 राज्य का विजेता बताया। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका ऊतक को मृत्यु को क्या कहा जाता है? उसे नेक्रोसिस कहते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका ऊतक को मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र को जोड़ों को दर्शाता है? पुरुषों में XY और महिला में XX। मानव में कुल 40 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़े 23वां लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में 23वां गुणसूत्र XY जबकि महिला में 23वां गुणसूत्र XX होता है। स्पर्म एग XX फीमेल, स्पर्म एग XY मेल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। 6CO2 + 6H2O3, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2 वाटर, फोटोसिंथेसिस करता है, सर्कुलेशन करता है, फिर क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6 + 6CO2 ऑक्सीजन छोड़ता है केमिकल एनर्जी ATP और हीट के बदौलत। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये है परमाणु ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि। वर्तमान में देश में कुल विद्युत उत्पादन का नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 24% है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो यह है शार्क। गाय, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी के उदाहरण, जबकि शार्क मत्स्य वर्ग के प्राणी है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 6 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसकी रचना है? तो तुगलकनामा जो अमीर खुसरो की, तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इसमें तुगलक वंश से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक थी। यह एक राजकीय अस्पताल था। या फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो किस देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की। वह खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 में। शिवाजी 1674 अपनी राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर द्वारा उत्पन्न की गई। इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया? तो नीनो डी कुना। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुना ने 1530 इसमें कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाई। उसी ने सेंट थोमे तथा हुगली को पुर्तगाली में बस्तियाँ बसाई। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 में। पेरिस की संधि अंग्रेज एवं फ्रांसीस के बीच 1763 में हुई थी। इसी संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। इस संधि की शर्त के अनुसार अंग्रेज ने फ्रांसीसियों के भारत में जीती गई सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दी। अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियाँ को किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही यह सैनिक रख सकते थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में की गई थी। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य पुणे समझौता 1932 में हुआ था। सितंबर 1932 महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर बीच पुणे समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में है? तो पहला ये था चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसी संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। इस संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे। जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? उसके चिन्ह थे घोड़ा। पहला ऋषभनाथ बैल थे, दूसरा अजितनाथ हाथी, तीसरा संभवनाथ अश्व घोड़ा, चौथा अभिनंदन बंदर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। इसमें कुल 24 तीर्थकर हुए जिसमें महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करते। इस वेद में रोग, निरावरण, अंत मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा तथा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो
भीतरी स्तंभ से। भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी सप्तम भीतरी स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। इस्लाम का स्कंदगुप्त है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने तो अमाजू। किस ग्रह को विशिष्ट गुणों के चुंबकीय क्षेत्र होना होता है? तो वह है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसका सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। भूमध्य सागर का प्रस्कार स्तंभ किसे कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। तो स्टॉम्बेली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रस्कार स्तंभ है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है जिससे इसके पास आसपास भाग प्रकाशित रहता है, इस प्रकार इसे ज्वालामुखी कहते हैं। निम्नलिखित कौन सा देश स्थलबुद्ध नहीं है? तो वो है थाईलैंड। आसवान नील नदी पर बना है। बाबूदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो वो है 1, 2, 3। मूसी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा घाट पर कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून 74%। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राष्ट्रीय सीमा साझा करते हुए? 5। आसाम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा निदान हुआ था 1914 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया? तो जनसंख्या। मानव विकास में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रति व्यक्ति आय है यूएनडीपी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में किया गया था। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन 1951 से 56 तक किया था। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली के निर्माण के लिए किस क्षेत्र अंतर्गत आते हैं? वो होते हैं द्वितीयक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। 1.5। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने के कारण क्या होता है? असंजक बल। पृथुल्यांकी उपग्रह का परिभ्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ जाएगा। एक्स किरण की किस प्रकार की है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निम्न में कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? आर्गन। इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन, जेनन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम क्लोराइड के लवण के कारण होता है। आतिशबाजी में दो रंग दिखाई देता है, अन्य रंग लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, नीला रंग कॉपर के कारण, सिल्वर रंग एल्युमिनियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान रेड स्ट्रोनियम साल्ट के कारण, ऑरेंज कैल्शियम साल्ट के कारण, येलो सोडियम साल्ट के कारण, ग्रीन जो है बेरिलियम साल्ट के कारण, ब्लू कॉपर साल्ट के कारण। उसका पर्पल रंग जो है ना कंबाइन कॉपर स्ट्रोंशियम कंपोनेंट के कारण, सिल्वर वाइट हॉट मैग्नीशियम एल्युमिनियम के कारण वाइट, और वाइट बर्निंग मेटल मैग्नीशियम एल्युमिनियम टाइटेनियम के कारण वाइट। ये याद रखना, बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, हरा रंग बेरियम के कारण, बेरियम। ठीक है। 13 दिसंबर 1904 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1907 को प्रस्तुत था। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो राजधानी। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? वह लाइपोज एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 13। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है। केंचुए में हृदय कोष्ठों की संख्या 8 होती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कितने आर्टिकल में, कितने भाग में? तो भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 148 147 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम है लोकतांत्रिक निष्ठा डेडिकेटेड टू इन पब्लिक इंटरेस्ट। पंचायत चुनाव निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। समाचार पत्र निम्न किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह है संवर्ती सूची देख ले, समाचार पत्र सूची एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, संवर्ती सूची में बहुत सेंट्रल एंड स्टेट में आते थे। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडोप्टेशन, सक्सेशन, ये संवर्ती सूची में आते हैं। यूनियन में आते हैं डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। स्टेट में आते हैं पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन। अब समाचार 52 विषय, कुल 52 विषय हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जबकि भारतीय वन जीव अनुसंधान देहरादून में है। इंटरपोल का गठन कब हुआ था? 1923 में।
मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी बुरी मुद्राएं एक प्रचलन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रेसम का नियम कहते हैं। ग्रेसम लॉ क्या है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग लाल हो जाता है। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला एवं कांच में फेरस ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग हरा हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में आई थी। तो यहीं रहने देते हैं आज।